एक गांव में एक किसान चरणदास अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी रमा और उसके दो बेटे सचिन और मानव अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। चरणदास की एक बेटी थी संध्या। वे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को बहुत मानती थी। चरणदास खेतों में काम करता था और उसके बेटे गांव में दुकान चलाते थे। संध्या बड़ी हुई तो चरणदास ने अपने बेटों से कहा कि हमें बेटी के विवाह के लिए योग्य वर देखना चाहिए। तब उसके दोनों बेटों ने कहा, पिताजी अभी क्या जल्दी है, वैसे भी हमारे पास पैसा नहीं है, दुकान भी घाटे में चल रही है। यदि आप अभी विवाह करना चाहते हैं तो उसका खर्च आपको स्वयं उठाना होगा। यह कहकर वे दोनों चले जाते हैं। चरणदास और उसकी पत्नी गहरी सोच में डूब गए, क्योंकि उनके पास जो पैसा था उससे उन्होंने दोनों बेटों का विवाह कर दिया और साथ ही उन्हें दुकान खुलवा दी थी। अब संध्या का विवाह कैसे होगा, दोनों इसी चिंता में बैठे थे। तभी संध्या वहां आई। उसने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती। जब समय आएगा तो भगवान शिव और मां पार्वती कोई न कोई रास्ता दिखा देंगे। कुछ दिन बाद चरणदास बीमार पड़ गया। वह काफी कमजोर हो गया था और उसने खेतों पर भी काम करना बंद कर दिया था। अब उसके दोनों बेटों के सर पर घर का सारा खर्च आ गया। साथ ही चरणदास का इलाज भी उन्हें ही करवाना पड़ रहा था। एक दिन सचिन और मानव ने अपने माता पिता से कहा, हम इतने बड़े परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, इसीलिए घर छोड़कर जा रहे हैं। आप अपना इंतजाम खुद कर लेना। यह कहकर दोनों बहू बेटे घर छोड़कर चले गए। धीरे धीरे घर में भूखे मरने की नौबत आ गई। चरणदास और उसकी पत्नी रमा इसी चिंता में रहते थे। संध्या घर का सारा काम करती और हर दिन शिवजी के मंदिर जाती थी। एक दिन रमा भी अपनी बेटी के साथ मंदिर गई। वहां जाकर उसने भगवान भोलेनाथ के सामने रो रो कर अपने पति के स्वस्थ होने और बेटी के विवाह के लिए विनती की। कुछ दिन बाद चरणदास के घर एक बुढ़िया माई आई। उन्होंने रमा से कहा, बेटी मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिला दो। तब रमा ने कहा, माँ जी घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पर मैं अभी मंदिर से प्रसाद लाई हूँ, आप वह खा लीजिए। यह कहकर उसने वह प्रसाद बुढ़िया माई को दे दिया। उन्होंने प्रसाद खाया और कहा, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब रमा ने कहा, माँ जी मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती, बेटी का विवाह करना है और घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में विवाह कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब उस बुढ़िया माई ने कहा कि पास ही के गांव के जमींदार का एक लड़का है जो जन्म से अंधा है, जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा। यदि तुम चाहो तो उससे अपनी कन्या का विवाह कर दो, बिना कुछ खर्च किए विवाह हो जाएगा। रमा ने चरणदास से बात की तो उसने मना कर दिया, पर घर की स्थिति देखकर संध्या ने कहा, पिताजी आप मेरा विवाह यहीं कर दीजिए, जो मेरे भाग्य में है वही होगा। चरणदास ने जमींदार के घर जाकर बात की और संध्या का विवाह संपन्न हो गया। चरणदास के दोनों बेटे विवाह में शामिल होने भी नहीं आए। संध्या एक दिन मंदिर गई। वहां उसे वही बुढ़िया माई मिली। उन्होंने संध्या से कहा, बेटी यदि तुम चाहो तो अपना भाग्य बदल सकती हो। संध्या के पूछने पर बुढ़िया माई ने कहा, अगले महीने हरतालिका तीज आने वाली है। इस दिन तुम निर्जला व्रत करना और विधि पूर्वक शिव पार्वती का पूजन करना। साथ ही माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना। इस व्रत के करने से माँ पार्वती के साथ साथ भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कहकर वह बुढ़िया माई चली गई।
अगले महीने जब व्रत का दिन आया तो संध्या ने व्रत किया और विधि विधान से पूजन किया। रात्रि में उसे सपने में वही बुढ़िया माई दिखाई दी। कुछ देर बाद वह बुढ़िया माई रूप बदलकर माँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पार्वती जी ने कहा, बेटी तुम्हारा व्रत सफल हुआ, अब तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। संध्या सुबह सोकर उठी तो उसके पति की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसी रात रमा को भी सपने में माँ पार्वती ने दर्शन दिए और कहा, बेटी तुमने भूखे रहकर भी मुझे अपना प्रसाद खिलाया, साथ ही तुम्हारी पुत्री ने हरतालिका तीज का व्रत करके मुझे प्रसन्न किया। इसके फलस्वरूप आज से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। रमा ने सुबह उठकर देखा तो उनका घर महल में बदल चुका था। घर में सोने चांदी के ढेर लगे थे। उसने चरणदास को जगाया। चरणदास और रमा ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन किया और वह प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगे। एक गांव में एक सेठ जी राम प्रसाद अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ रहते थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा दुर्जन सिंह और छोटा बेटा सज्जन सिंह। दोनों की पत्नियां सपना और कविता थीं। एक दिन दुर्गावती घर में बैठी थी, तभी उनकी बड़ी बहू सपना उनके पास आती है। माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, देवर जी का विवाह मेरी बहन से करा दो। मेरे पिताजी आपको बहुत धन देते, लेकिन आपने उसका विवाह गरीब के घर में कर दिया। वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। अब जो होना था वो हो गया। तेरे ससुर जी नहीं माने, मैं क्या करती। पर तू ये सब क्यों कह रही है? माँ जी, अब हरियाली दी जाने वाली है। मैं अपने घर जाऊंगी। वहाँ से देखना मेरी माँ कितना सामान भेजती है और देखना कविता कैसे खाली हाथ वापस आती है। उसके पिता नहीं है, माँ घरों में मजदूरी करती है, वे भिखारी क्या देंगे। कविता दूसरे कमरे में ये सब सुनकर रोने लगती है और भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठ जाती है। बाबा, आपने मेरे पिता को अपने पास बुला लिया। अब मेरा कोई भाई भी नहीं जो मुझे हरियाली तीज पर लेने आए। माँ बेचारी कहाँ से उपहार देगी? वह तो अपनी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करती है। एक दिन दुर्गावती बाहर से घर आई। कविता, तुम्हें पता है हरियाली तीज पर व्रत करना है और अपने घर भी जाते हैं। माँ जी, मैं व्रत तो कर लूंगी, लेकिन अपने घर नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें रीति रिवाज नहीं पता? माँ जी, मेरा कोई भाई नहीं है जो मुझे लेने आए और मेरी माँ कुछ उपहार नहीं दे पाएगी। अगर मैं वहाँ गई तो वह शर्मिंदा होगी। तभी वहाँ सपना आ जाती है। ये सब तो बहाने हैं। मुझे तो लगता है तुम खुद ही अपने घर से कुछ लाना नहीं चाहती। नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ। कुछ दिन बाद हरियाली तीज का दिन आ जाता है। सपना और कविता सुबह भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा करते हैं। उसी समय सपना का भाई आ जाता है। बहन चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ हाँ भाई, अभी चलती हूँ। कुछ देर बाद सपना अपने भाई के साथ चली जाती है। कविता का मन बहुत उदास था। वो भोले बाबा के सामने बैठकर रोने लगती है। कुछ समय बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। कविता दरवाजा खोलती है। एक नव युवक घर के अंदर आ जाता है। आप कौन हैं? किससे मिलना है? बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पिताजी की मुंह बोली बहन है। काफी साल पहले हम यहाँ से चले गए थे, तब तुम बहुत छोटी थी। मैं कल ही आया हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है, चलो। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती, फिर मैं आपके साथ कैसे चलूं? हाँ, तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम मुझे नहीं पहचानोगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी दी है। ये कहकर युवक ने वो चिट्ठी कविता को दे दी। कविता ने चिट्ठी पढ़ी और वो खुशी खुशी तैयार हो गई। ये सब देखकर दुर्गावती हैरान थी। तू तो कहती थी तेरा कोई भाई नहीं, और ये कहाँ से आ गया? माँ जी, ये मेरे दूर के रिश्ते का भाई है। आप कहें तो मैं अपने घर चली जाऊं, शाम तक वापस आ जाऊंगी। दुर्गावती ने हाँ कर दी। कविता उस युवक के साथ अपने घर के लिए चल दी। भैया, आपने नाम नहीं बताया। बहन, मेरा नाम गजानन है। बहुत प्यारा नाम है। वे दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर बंद था। माँ काम पर गई होगी, आती ही होगी। हम बाहर ही इंतजार कर लेते हैं। बहन, तुम यहीं बैठो, मैं एक काम निपटाकर अभी आता हूँ। ऐसा कहकर गजानन चला जाता है। कुछ देर बाद कविता की माँ आ जाती है। अरे बेटी, तू कब आई? मैं तुझे बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं था, इसीलिए तुझे बुला नहीं सकी।
ये आप क्या कह रही हो माँ? आपने ही तो गजानन को मुझे लेने भेजा था। कौन गजानन? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। अरे माँ, तुम भूल जाती हो। कोई बात नहीं, अभी गजानन भैया आएंगे तब पता चल जाएगा। कविता और उसकी माँ घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं एक कोने में सोने चांदी के जेवर, कपड़ों के साथ धन के ढेर लगे थे। माँ, भगवान भोलेनाथ ने गणपति जी को मेरा भाई बनाकर भेज दिया और हरियाली तीज पर उन्होंने अपनी इस अनाथ बेटी के लिए सारा सामान भी भेज दिया। शाम के समय कविता को उसकी माँ ने गहनों और उपहारों के साथ खुशी खुशी विदा किया। ये सब देखकर कविता की सास और जेठानी हैरान रह गईं। जय भोलेनाथ। सुखीपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गांव में शंकर चाचा थे जो बचपन से मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वह उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा, चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शंकर चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? ये सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वह ही तेरी रक्षा करेंगे। मोहन ने कहा, चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणपति जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब जाकर सो जा, रात काफी हो गई है। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ला रहे हो? यह तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है। इसे मंदिर के बाहर ले जाओ। शंकर चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा, चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मुझ अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। ये कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपने पैसों से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। मोहन ने कहा, नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम गगन है, पास ही मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। ये कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपए देता और वह लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा, तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो, कभी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा, गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन इस भिखारियों को मंदिर के अंदर जाने नहीं देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने मेरे पास आ गए। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन गगन ने मोहन से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। ये सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं।
तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तब गगन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूंगा। मोहन गगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने कहा, गगन, लगता है हम काफी दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? गगन ने कहा, बस पहुँचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा, गगन, गगन तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह उठा और उसने आंखें खोल कर देखा तो सामने गणपति जी खड़े थे। मोहन उनके पैरों में गिर गया। गणेश जी ने उससे कहा, मोहन, तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसीलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोका भी नहीं जाएगा। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह अपने घर आ गया। वहाँ उसने देखा एक कोने में सोने चांदी रुपए के ढेर लगे हैं। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश जी के मंदिर जाने लगा। अब उसे भगवान की पूजा करने से किसी ने नहीं रोका। हे विघ्नहर्ता, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना।